घटना है 27 जून 2025। सुबह का समय था और गांव के लोग खेती किसानी करने के लिए अपने जो हल है उसको लेकर खेत की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान बेलदार शिवनी के एक तालाब के पास में आउटर में खेत पर एक लड़की की लाश वो लोग देखकर चौंक गए। बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस खरोरा की वहां पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है। कहते हैं इंसान को किसी भी उम्र में प्यार हो जाता है, लेकिन क्या हो कि रिश्ते नाते सभी को दरकिनार करते हुए एक इंसान जो अपनी बहन जिसको मानता हो, परिवार जिसको भाई बहन की नज़र से देखते हों, वही आपस में प्रेम संबंध में बन जाए और बाद में इस प्रेम का आखिरी नतीजा हो मौत। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई है, जहाँ पर एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मुस्कान धीवर बताया जाता है। मुस्कान धीवर खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक गांव आता है। बेलदार शिवनी नाम की गांव की रहने वाली थी। 10वीं कक्षा में पढ़ती मुस्कान हमेशा अपने परिवार की एक लाडली बेटी की तरह व्यवहार में रहती और उसी घर में ही एक व्यक्ति का आना जाना रहता है, एक युवक का आना जाना रहता है जिसका नाम बताया जाता है साहिल धीवर। 20 साल साहिल की उम्र थी और वो मूलतः बलौदाबाजार जिले के सुहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गाँव सकलोर का रहने वाला था। ये दोनों पारिवारिक रिश्ते थे। इन दोनों ही परिवार के बीच में अच्छे खासे संबंध थे और हमेशा साहिल मुस्कान के घर आया जाया करता। परिवार वाले को इस बारे में कोई एतराज़ नहीं था, चूँकि उनको लगता था कि साहिल और मुस्कान एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से और ये दोनों भाई बहन हैं। कभी किसी ने ये सपने भी नहीं सोचा था कि इस भाई बहन के रिश्ते को एक प्रेमी जोड़े के रिश्ते में बदलते समय नहीं लगेगा। धीरे धीरे साहिल उसके घर में आना जाना और परिवार से घुलना मिलना उसका शुरू हो गया। मुस्कान के भाइयों के साथ उसकी दोस्ती बढ़ गई साहिल की। परिवार वाले सोचते कि ये दोनों भाई बहन ही हैं, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ने लगा, एक दूसरे को ये चाहने लगे थे। इसी दौरान में साहिल अपने गांव चला जाता कभी कभी और फ़ोन के ज़रिए वो अपनी मुस्कान से बात किया करता। मुस्कान कभी स्कूल जाया करती तो स्कूल से आने के बाद में फ़ोन लगाती अपने साहिल को और साहिल के साथ बात किया करती। साहिल भी कभी कभी फ़ोन करता मुस्कान को और दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बातचीत होता। लेकिन इस बीच में इन दोनों के बीच में शक का एक दायरा बढ़ जाता है साहिल के मन में। कभी कभी साहिल जब फ़ोन लगाता मुस्कान को तो उसका फ़ोन बिज़ी आता। इससे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और देखते ही देखते वो जलन की आग में जलने लगा था और जलन की आग के चलते शक का जो दायरा था वो मुस्कान के प्रति बढ़ता गया साहिल का। और एक दिन ऐसा हुआ कि साहिल ने ये सोचा ठाना कि उसको वो सामने से ही मिटा देगा। अब मुस्कान अगर उससे दूर जा रही है तो वो किसी और को उसके करीब आने नहीं देगा। ये सोचकर एक दिन मुस्कान की वो कत्ल कर देता है और पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं और परिवार को मनाने में भी पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं कि ये जो हत्या हुई है उनके घर की बेटी का, वो किसी और ने नहीं बल्कि जिनको वो उसका भाई समझ रहा था साहिल धीवर, उसी ने ही उसको मौत के घाट उतारा है। घटना है 27 जून 2025। सुबह का समय था और गांव के लोग खेती किसानी करने के लिए अपने जो हल है उसको लेकर खेत की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान बेलदार शिवनी के एक तालाब के पास में आउटर में खेत पर एक लड़की की लाश वो लोग देखकर चौंक गए। उसके बाद में पूरा का पूरा हल्ला मच गया गांव में कि लड़की की हत्या हुई है। अब लड़की की हत्या, कौन वो लड़की है, इसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला गांव के ही वो लड़की है जिसका नाम मुस्कान धीवर है। 16 साल उसकी आयु, 10वीं कक्षा में पढ़ती और उसके पिता इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाते। जब लड़की की लाश के बारे में परिवार वालों को पता चलता है कि लथपथ हालत में, संदिग्ध अवस्था में लड़की की लाश खेत में पड़ी हुई है तो घर वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन मुस्कान बीते दिनों से घर से गायब थी। कहीं ना कहीं उनके शक का दायरा बढ़ गया कि हो ना हो इसके साथ में कोई ना कोई गलत काम हुआ है, उसके साथ में किसी ने हत्या की है। बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस खरोरा की वहां पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है। मुस्कान के शरीर पे देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान हैं। हाथ पांव पैर पर, यहाँ तक सिर पर भी काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान हैं और खून भी उसके माथे से बह रहे थे जो पूरी तरीके से सूख कर काली हो चुकी थी। और बाल पर देखने पर पता चल रहा था कि उसके बाल पे कंघा है जो कि
पता ये लग रहा था कि वो घर से ही अचानक भयानक निकली होगी, बाहर जाने की उसकी कोई तैयारी नहीं थी और अचानक से वो निकली होगी, ये सोच के पुलिस वाले पूरे के पूरे इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। बगल में ही चाकू रखा होता है, पत्थर भी रखे होते हैं। देख के प्रतीत यही हो रहा था कि इसकी हत्या नृशंस तरीके से की गई है, पत्थर से पटक के उसकी जान ली गई है, यहाँ तक चाकू से गोद कर भी उसको मारा गया है। अब इन तमाम साक्ष्यों को जुटाने के बाद में पुलिस आखिरकार तलाश कर रही थी आरोपी की कि आरोपी आखिरकार है तो है कौन और किसने इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने लगातार कोशिशें शुरू की और जो संदेही है उनको पूछताछ किया गया। इसके अलावा परिवार के लोगों से भी बातचीत की गई कि किसी के साथ में दुश्मनी या फिर किसी के साथ में किसी तरीके का कोई रिश्ता नाता संबंध था क्या मुस्कान का, ये सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान में उन्होंने पूरे के पूरे जिस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उस गांव में, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को खंगाले गए। अचानक से दिखाई देता है कि दोपहर को एक दिन पहले दोपहर को एक लड़का बाइक पर बिठाकर मुस्कान को ले जा रहा है। बाद में उस सीसीटीवी कैमरे से यह स्पष्ट हो गया कि इसमें किसी न किसी लड़के का ही हाथ है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे कि आखिरकार ये लड़का है तो है कौन। बाद में जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल्स खंगाले तब पता चला कि आखिरी बार जो साहिल धीवर है जिससे बातचीत की गई है और साहिल धीवर पर अब पूरी की पूरी जो निगाहें हैं वो पुलिस की टिक गई कि यही हो सकता है असली मास्टरमाइंड होगा इस हत्या के पीछे का। बाद में पुलिस इसको खोजने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं क्योंकि साहिल धीवर अपने जान को बचाते हुए पूरे के पूरे पकड़ में ना आऊँ ये सोचते हुए भाटापारा से ट्रेन बैठ के निकल जाता है महाराष्ट्र को और लगातार वो अपने फ़ोन को बंद रखता है, जिसके लिए पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि कभी कभी वो फ़ोन चालू करता फिर बंद करता तो अचानक से उसका लोकेशन ट्रेस कर पाना, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार उसके लोकेशन को ट्रेस करते करते उस तक पहुँच ही गई और साहिल धीवर को गोंदिया से गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार किया गया। और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि आखिरकार उसने क्यों मुस्कान की हत्या की तो उसने बताया कि मुस्कान किसी और से बातचीत करती थी जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित था और जिसी को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ। सबसे पहले वहाँ पे जाकर मुस्कान को सबसे पहले उसने घुमाने के बहाने अपने बाइक पर बिठाया और गांव से बाहर ले गया। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर तालाब है, वहीं पर खेत पे ले जाकर उन दोनों के बीच में पहले एक दूसरे से वाद विवाद हुआ। साहिल ने कहा कि तुम दूसरे के साथ में क्यों बात करती हो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता और तुम्हें किसी दूसरे के साथ बातचीत करके ये मुझे सहन नहीं होता। ये सारी चीज़ें उस समय बातचीत हुई, लेकिन विवाद जब ज़्यादा बढ़ने के बाद में साहिल पूरी नीयत के साथ में आया था कि इसको रास्ते से हटाना है और वो अपने पास रखे एक चाकू से उसके चेहरे पर गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। मुस्कान वहीं पर मूर्छित अवस्था में गिर जाती है, जिसके बाद में वो पूरे के पूरे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता साहिल और वहीं पर रखे पत्थर से उसको और मारने लगता है ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए। और बाद में जब उसको पूरा आश्वासन हो जाता है कि ये मर चुकी है, इसके शरीर में अब प्राण नहीं बचे हैं, तो वहाँ से भाग जाता है। बाद में जब दूसरे दिन पुलिस वालों को ये बारे में पता चलता है क्योंकि दिन भर रात भर लड़की आई नहीं थी और घर परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कि आखिरकार घर की बेटी गई तो गई कहाँ है, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि साहिल धीवर मुस्कान धीवर के पारिवारिक रिश्ते थे और ये परिवार वाले इनको एक भाई बहन की नज़र से देखते थे। कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि इस भाई बहन के रिश्ते को प्यार का परवान चढ़ जाएगा और ये लोग ऐसी जो स्थिति है प्यार के संबंध में बन जाएंगे। लेकिन और बाद में तीसरे के आने से ये पूरा का पूरा मामला शक का दायरा ले लेगा और शक बाद में जाके पूरा का पूरा मुस्कान की ज़िंदगी तबाह कर देगा। परिवार में मातम का माहौल था, परिवार चाह रहा था कि जो आरोपी है उसको ढूंढा जाए, लेकिन पुलिस बार बार इस चीज़ को कह रही थी कि हो ना हो वही लड़का है। लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे कि साहिल ऐसा कर सकता है क्योंकि वो हमेशा घर में आना जाना करता और परिवार के लोगों ने कभी भी उसे एक दूसरे नज़र से नहीं देखा, उसको एक भाई की नज़र से ही मुस्कान के प्रति देखा और उसने जिस थाली में खाया उसी में ही छेद करके उस लड़की की हत्या कर दी। एक तरफा प्यार में प्यार दोनों तरफ से था, लेकिन बाद में लड़की के द्वारा किसी दूसरे से बात किए जाने के विवाद को लेकर ये पूरा विवाद आगे बढ़ा और ये हत्या का
रूप ले लिया। खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब कानून अपने हिसाब से उसको सज़ा देगी, क्योंकि नृशंस हत्या की गई है। 20 साल की आयु में अपनी प्रेमिका की कत्ल करके वो अब जेल में है, सलाखों के पीछे में है। न जाने ऐसे कई लोग हैं जो आज भी किसी दूसरे से बात करने पर प्रेमिका की इस तरीके से पागलपन का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद में कई अपराधों को वो अंजाम देते हैं। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे घटनाओं से थोड़ी सी सबक लीजिए और अपनी ज़िंदगी को और अपने पार्टनर की ज़िंदगी को थोड़ा सा महफूज रखिए। खैर, इस पूरे मामले में आपके विचार क्या हैं, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।